ओके, थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग डेरिवेटिव का अप्रॉक्सीमेशंस। नाम से आपको समझ गया होगा अप्रॉक्सीमेशंस है, मतलब इसमें कुछ हम किसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय द वे इसमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, तो वी नो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वी नो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। Definition of first principle says what f dash of x is equal to it is limit of f of x plus h minus f of x upon h as h tends to 0। आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव सभी को बहुत अच्छे से पता है। यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन है f dash of x which is called the derivative of the function। सपोज अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए एट x इक्वल टू a, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, तो f डैश ऑफ a का भी मुझे डेफिनेशन पता है। इट इज़ लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। सी बेसिकली आप ये भी जानते हैं कि डेरिवेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट लिमिट्स में से ही डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम लोग डिराइव करते हैं। सो अगर कंसेप्ट वाइज किसी ने पूछा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एफ डैश ऑफ ए और व्हाट एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ दिस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसका मतलब ये है कि ये जो रेशियो दिखाई दे रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इस रेशियो की लिमिट है एफ डैश ऑफ ए। अब इस रेशियो की लिमिट है एफ डैश ऑफ ए, तो लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट मीन्स व्हाट कि जैसे जैसे, अच्छा लिमिट कैसे? एज एच टेंड्स टू 0। सो दिस एक्चुअली फॉर्मूला शोज और जस्टिफाइज कि व्हेन यू अप्रोच एच टूवर्ड्स 0, मोर यू टेक द वैल्यूज ऑफ एच टूवर्ड्स 0, दिस रेशियो that is f of a plus h minus f of a upon h that will approach to f dash of a। लिमिट का यही मतलब होता है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, ये रेशियो की वैल्यू किसके तरफ जाएगी? f dash of a के तरफ, because f dash of a is the limit of this ratio। मीन्स now h कैसे h किधर जा रहा है? h 0 की तरफ जा रहा, 0 की तरफ जा रहा मीन्स उसकी वैल्यू निग्लिजिबल के तरफ जा रही है, निग्लिजिबल मिनिमम होते जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। 0 कभी होती नहीं है, बट मोर यू टेक द वैल्यूज ऑफ मोर एंड मोर यू अप्रोच h टूवर्ड्स 0, आप जितना और h को 0 के पास लेके जाएंगे दोनों साइड से, उतना और ये रेशियो किसके तरफ जाएगा? f डैश ऑफ a की तरफ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अज्यूम करते हैं लेट, अच्छा h इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स वी कैन टेक द वैल्यूज ऑफ h वेरी नियर टू 0, बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक h इक्वल टू 0। सो क्या करते हैं? लेट अस टेक h नॉट इक्वल टू 0 बी वेरी 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 स्मॉल, बहुत स्मॉल वैल्यू मन में सोचते हैं किसकी? h की। तो सोचो जितना h 0 के पास जाएगा उतना ये रेशियो और f डैश ऑफ a के पास जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी लिमिट f डैश ऑफ a है। तो अगर मैं h की वैल्यू बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल लेता हूँ, तो ये रेशियो की वैल्यू बहुत f डैश ऑफ a के पास होगी, लेकिन कभी भी f डैश ऑफ a के इक्वल नहीं होगी, बहुत f डैश ऑफ a के पास होगी। So we can take, this is, let us assume f dash of a plus suppose sigma। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि h is very small, क्योंकि जितना h स्मॉल होगा, जितना h 0 की तरफ जाएगा, उतना ये वैल्यू इसके तरफ जाएगा। That means if h is very small, sigma is also very small। Why sigma is also very small? क्योंकि h जितना स्मॉल होगा, ये वैल्यू उतना f डैश ऑफ a के पास होगी। तो इसका मतलब अगर h वेरी स्मॉल होगा तो ये रेशियो f डैश ऑफ a के वेरी नियर होएगा, तो ये सिग्मा भी क्या है? वेरी स्मॉल। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे एज h इज वेरी स्मॉल
सिग्मा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी सच है कि h कभी ज़ीरो नहीं होगा, सिग्मा की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी, बट h इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सिग्मा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए, इसमें कहीं लिमिट नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा व्हेन h इज वेरी स्मॉल दिस रेशियो इज वेरी नियर टू व्हाट एफ डैश ऑफ ए, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड let this ratio is equal to f dash of a plus sigma, because वो sigma h very small होगा तो ये very near to f dash of a होगा, तो इससे मैंने f dash of a plus sigma ले लिया। ओके, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ? therefore f of a plus h minus f of a is equal to, इस h को इस तरफ लेके जाते हैं, h into f dash of a plus h sigma, चलेगा, लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखें, h क्या था? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मीन्स आप सोच सकते हैं कि 0.000000002 इतना स्मॉल। अच्छा, सिग्मा भी कैसा है? वेरी स्मॉल। जैसे सपोज 0.0000003, तो सोचो सिग्मा इज वेरी स्मॉल, फ्रैक्शन में है, बहुत डेसिमल में है, सिग्मा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो h और सिग्मा जब मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तो इसकी वैल्यू और वेरी नियर टू जीरो हो जाएगी, अराउंड नेग्लिजिबल, वेटलेस, विदाउट मैग्नीट्यूड, जैसे इतनी 0.10 के बाद 1 और 2, इतनी नेग्लिजिबल हो जाएगी, इतनी नेग्लिजिबल होगी। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये कभी ज़ीरो नहीं होगा ना, क्योंकि h भी ज़ीरो नहीं है, सिग्मा भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन ज़ीरो नहीं होने के बावजूद भी ये इतना ज़ीरो के पास है, इतना बेहद ज़ीरो के पास है कि उसको अपन बोल सकते हैं कि तेरी वैल्यू, ये भी कोई जीना है पगले, ये जीना भी कोई जीना है, कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे ज़्यादा हम लोग लाइफ में निगलेक्ट करते हैं। फिजिक्स में भी आप देखें, आप निग्लिजिबल वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर, तो फिलहाल उसको निगलेक्ट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए फिलहाल करा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक फैक्ट है कि ये वेरी स्मॉल है, तो क्या हुआ? ज़ीरो तो नहीं होगा, नो डाउट वेरी 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 नियर टू ज़ीरो होगा, तो ये इसके इक्वल टू तो नहीं होगा, हाँ वेरी नियर टू ओके, वेरी नियर टू h इंटू एफ डैश ऑफ ए ज़रूर होगा। बट फिर से वही बात, भले कितना भी नियर हो, भले ये ओके पॉइंट मतलब 1/150th ओके उसका एक ग्राम वैल्यू तो होगी ना, तो इसीलिए मैं बाय रूल तो ओके इक्वल टू नहीं लिख सकता, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा साइन देते हैं जिसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और इसी वजह से इस डेरिवेटिव के एप्लीकेशन का नाम है अप्रॉक्सीमेशन, कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है। लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी याद रखें कि ये इतना वेरी नियर टू एग्जैक्ट है कि डिफरेंस सिर्फ अपन ने कौन सी वैल्यू को स्किप कर दिया, एच सिग्मा को, वो अराउंड निग्लिजिबल थी। जैसे समझ के चलो 5 पैसा, आज के तारीख में 5 पैसे की उधारी के लिए कोई किसी का मर्डर कर समझ रहे ना, उससे भी छोटा है, तो इसलिए छोड़ दिया। सो क्या मैं इसको एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसको इधर लेते हैं, प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये जो आपको दिखाई दे रहा एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी इक्वल टू नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है, ये है हम लोगों का अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला। अब सवाल है कि इस अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले का यूज़ क्या है। इसको वैसे आपने एफ डैश ऑफ एक्स की डेफिनेशन में एक्स की जगह ए पुट करा, आप चाहे तो इसको एक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, अप्रॉक्सीमेशन का ऐसा भी सिंबल है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। हाँ, अब मैं बाय द वे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। ध्यान से देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड में किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, या आप बोल सकते हैं किसका? एफ ऑफ ए प्लस एच का। अगर आपसे कोई पूछे
कि एफ ऑफ ए प्लस एच से क्या समझता है आपको? तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मीनिंग होता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। ए प्लस एच पर क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू देगा। अच्छा, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। यानी आप देखो एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच पर इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस कुछ तो भी एच इंटू एफ डैश ऑफ ए दिया। कॉमन सेंस है, एच इज़ वेरी स्मॉल, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू एफ ऑफ ए के पास ही होगी। तो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो ये फार्मूला, ये ऐसा पर्पस इस फार्मूले का ये है कि आप किसी फंक्शन की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, आप किसी फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच पर पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, अगर आपको उसी फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर पता है। समझा क्या आपको? मैं एक बार फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर देता हूं कि यूजिंग दिस फॉर्मूला you can find the value of a function at x equal to a plus h if you know the value of that function at x equal to a। अब सवाल है कि a प्लस एच पर पता कर सकता हूं, अगर a पर पता है तो ये क्या हुआ? जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? ये एक फंक्शन है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये एक्स का फंक्शन है ना। क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ 64 फाइंड कर सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 64 फाइंड कर सकते हैं? यस, स्क्वायर रूट ऑफ 64 फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं a को 64 अज्यूम करता हूँ और ये फंक्शन कौन सा है, रूट ऑफ x है, मीन्स आपको रूट x की वैल्यू x इक्वल टू 64 पर पता है। जैसे f ऑफ a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू, सपोज ये a है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर f ऑफ a पे पता है तो मैं f ऑफ a प्लस एच पर, a प्लस एच मतलब a के अगल या बगल में। क्यों अगल या बगल में? कि h क्या था, टेंडिंग टू 0 था, तो h क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा? 0 नहीं होगा, वेरी नियर टू 0 होगा। तो अगर मैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू क्या मैं जानता हूँ क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू 8 होती है। मीन्स आई नो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन at x equal to a, that is x equal to 64. Now if I want to find the value of the same function but at a plus h, means at some value of x but which is not standard, 64 स्टैंडर्ड है, 64 का स्क्वायर रूट जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने कहा मुझे रूट ऑफ 64.1 चाहिए तो ये वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। एफ ऑफ ए x इक्वल टू ए पर रूट एक्स की वैल्यू 8, एफ ऑफ ए की वैल्यू जानता हूँ रूट ऑफ 64। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके रूट ऑफ मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स रूट ऑफ 64.1 भी पता कर सकता हूँ। मतलब x की किसी स्टैंडर्ड वैल्यू पर अगर आपको किसी फंक्शन की वैल्यू पता है तो स्टैंडर्ड वैल्यू के अगल या बगल में, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू ए, using this formula of approximation you can find the value of the same function around that standard value of what x, around that standard value that is a। अब a plus h मतलब h अगर पॉजिटिव होगा तो a के अगल में और अगर निगेटिव होगा तो बगल में, a के अगल बगल में, मतलब x की किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के अगल बगल में आप उसी स्टैंडर्ड फंक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं। बस इसका फॉर्मूला है अप्रॉक्सीमेशन। तो इससे ये आप जरूर याद रखें कि अभी मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करके जब मैं रूट ऑफ 64.1 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो एग्जैक्ट रूट ऑफ 64.1 की वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन का है। क्यों? क्योंकि ये h इंटू सिग्मा को मैंने क्या करा था, निगलेक्ट कर दिया था, वो निग्लिजिबल वैल्यू थी। बट एट द सेम टाइम यू सी यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी, 0.1 होगी, a की वैल्यू 64, h की वैल्यू 0.1 होगी।
तो 0.1 h ऑलरेडी स्मॉल था, उसकी वजह से जो मैंने निगलेक्ट किसको करा, h इंटू सिग्मा को, वो इटसेल्फ इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो वो जो रूट ऑफ 64.1 की वैल्यू आएगी, भले एग्जैक्ट नहीं होगी बट वो इतनी नियर टू एग्जैक्ट होगी, इतनी नियर टू एग्जैक्ट कि अदरवाइज आप और किसी टेक्निक से मैन्युअली, बिना कैलकुलेटर के मैन्युअली आप एटलीस्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं। बट इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वेरी नियर टू एग्जैक्ट, इतना एग्जैक्ट कि वो जितना छूटेगा वो उसकी मतलब क्या बोले इतना मिनिमम रहेगा वो, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है। मैं वन लाइनर फिर से एक बार बोलता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके आप किसी फंक्शन की वैल्यू ए के अगल बगल में अप्रॉक्सीमेटली पता कर सकते हैं, बशर्ते उस ए पर आपको फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। समझा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो बहुत कोशिश और मेहनत करी, पूरी ताकत लगाई मैंने। आप इसको लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेरिवेशन है, आता नहीं है एग्ज़ाम में, कोई पढ़ाता भी नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। और मैं आपको इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करके मैं आपको समझाऊंगा अभी कि अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके कैसे इसमें रूट 64.1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लिखिए, फिर एग्जाम्पल्स करते हैं। राइट ऑन एग्जाम्पल, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64.1। बाय द वे अप्रॉक्सीमेशंस के फॉर्मूले पे बेस्ड है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले कॉमन थिंग है कि आपको अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला आना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इट इज़ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। मैंने पहले ही कहा कि यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट अ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो जैसे इन दिस एग्जांपल हम लोगों को क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 64.1। तो ये इसमें ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, 64.1। वैसे अभी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, तो जब आप अप्रॉक्सीमेशन का एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान करने का है। अगर आपने 3 चीज़ें परफेक्ट कर ली तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो ही नहीं सकता। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि फंक्शन किसको कंसीडर करें। फंक्शन किसको कंसीडर करने का है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 64.1 की। सो फंक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा फंक्शन, और उसका जिस एक्स की वैल्यू पर मुझे फंक्शन की वैल्यू पता करनी है, ये है ए प्लस एच की वैल्यू। अब a प्लस एच में से आपको डिसाइड करना है a किसको कंसीडर करें और h किसको कंसीडर करें। तो ऑब्वियस है कि मैंने बोला कि यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a प्लस एच इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन एट x इक्वल टू a। दैट मीन्स आपको उस फंक्शन की ये a प्लस एच में से a वो अलग करना है कि जिस पर आपको उस स्टैंडर्ड फंक्शन की वैल्यू पता है या आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 64.1 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड x की वैल्यू है जिस पर आप इस स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 किसी को भी फाइंड करने के लिए बोला तो ये 8th का स्टूडेंट भी स्क्वायर रूट ऑफ 64 फाइंड कर सकता है। तो अब 8th का एग्जाम्पल नहीं है, ये 12th में इसीलिए है कि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 64 नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स 64 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू वेयर आई नो द वैल्यू ऑफ फंक्शन स्क्वायर रूट, सो ए विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट 64, और उसके अलावा जो बचा दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट एच। तो इस केस में ए किसको कंसीडर करेंगे हम लोग, 64 को, और एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 0.1। Why in this case h is 0.1? Because a plus h is 64.1, तो उसमें से a हो गया 64, h हो गया 0.1। अब इसमें क्या है, h पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जिस स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू मुझे कहाँ पता करनी है, 64.1 पे। यही अगर 64 से थोड़ी कम होती तो उस केस में h a वही होगा 64, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सो ओवरऑल व्हेन यू आर सॉल्विंग एन एग्जाम्पल,
based on approximations. Three things are most important. If you consider or assume those three things correctly, आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो ही नहीं सकता. आई रिपीट, वन थिंग इज कि फंक्शन किसको कंसीडर करें. तो ऑब्वियस है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ जो ये जो है वो कचरा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कचरे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. उसका जिस एक्स की जिसके लिए फाइंड करनी है ये a प्लस एच है. उसमें से अब आपको प्रैक्टिस से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं a किसको अज्यूम करूं, h किसको अज्यूम करूं. a वो वैल्यू होगी जिस पर उस फंक्शन की आपको आंसर या वैल्यू पता है, और जो बचा खुचा होगा वो h होगा. आई होप समझा. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इज whom you consider f of x. So f of x is what? root x. अच्छा, ये भी ऑब्वियस है कि बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का तो यूज होगा ही ना. तो डेरिवेटिव का है यहाँ पर यूज f डैश ऑफ ए. तो डेरिवेटिव हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं यहीं पर. तो क्या होगा, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, आई होप आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है. क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव? इट इज 1/2 रूट एक्स. फंक्शन को इक्वेशन 1 दिया, उसके डेरिवेटिव को इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे जो फार्मूला यूज़ करूँगा एफ ऑफ ए भी एफ ऑफ एक्स में से आएगा और एफ डैश ऑफ ए की भी ज़रूरत पड़ेगी. मैंने कहा तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फंक्शन किसको कंसीडर करें, कंसीडर कर लिया. अब क्या ए और एच. सो नाउ विल अज्यूम, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि ए प्लस एच के अगल बगल में आपको ऐसी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए जहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड होनी चाहिए जहाँ पर आपको उसकी फंक्शन की वैल्यू पता है. तो ए हुआ 64, एच हुआ 0.1. यहाँ तक अगर आपने परफेक्ट कर रहा लॉजिकली तो आपका आंसर रॉन्ग हो ही नहीं सकता. अब क्या करते हैं, ना बस फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नाउ यूजिंग लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव एग्जाम है. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला सेज व्हाट. अगर आप उसको कंसेप्ट वाइज याद करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है. अप्रोक्सीमेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, एफ ऑफ ए प्लस एच. बट रिमेंबर, बहुत सारे लोग यहाँ पर इक्वल टू साइन पुट कर देते हैं. इक्वल टू साइन पुट नहीं करना है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. और मैंने ये भी कहा कि इट इज़ वेरी नियर टू एग्जैक्ट होती है. सो एफ ऑफ ए प्लस एच, इट इज़ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए. बस इतना इंपॉर्टेंट है. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए और एच की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सी हाउ, दिस इज एफ ऑफ ए था हम लोगों का 64, एच था 0.1. सो एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स 0.1 इंटू एफ डैश ऑफ ए. नाउ सी, वी आर हैविंग द फंक्शन रूट एक्स. अब यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ 64 है. सो दिस इज रूट 64. फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू 64 पुट करी प्लस 0.1 एफ डैश ऑफ एक्स. वी आर हैविंग 1/2 रूट एक्स. सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 64. सो दिस विल बी 1/2 रूट 64. ऑब्वियस है कि ये एफ ऑफ 64. आप ये भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड कैसे वो इस जगह तक आएगा. सो 64 प्लस 0.1 इज 64.1. सो इसको भी मैं एफ ऑफ एक्स क्या था, रूट एक्स. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 64.1. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 प्लस 0.1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज अगेन 8. सो ये भी ऑब्वियस है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64.1 की वैल्यू 8 के अराउंड ही आएगी. सो दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय ये हुआ 16. डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाएंगे फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा. सो दिस इज 16 6 96. दिस इज़ 4. अब एक 0 ज़िंदगी भर फ्री मिलता है डेसिमल लगाने के बाद. सो 16 2 दिस इज़ 32. दिस इज़ 8. एक 0 लाइफ टाइम फ्री. 16 5 80. ये आ गया 0. सो दिस इज़ 0.00625. सो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर इससे अच्छा तो
कैलकुलेटर का ऑफकोर्स आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो एनी टाइम यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64.1, क्या 64 पॉइंट कोई भी कचरा होगा फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा दिस इज़ द मैनुअल वे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अराउंड सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स रूट 64.1। एंड ऑफकोर्स मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ कितना करना पड़ा यहाँ पे, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर में भी आप स्क्वायर रूट ऑफ 64.1 फाइंड करिए। ये नहीं आएगी लेकिन वेरी नियर टू, इतनी नियर कि उतना तो हम लोग कभी भी उसको छोड़ सकते हैं। सो आई होप आपको समझा, मैंने कोशिश करी कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करके कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, फिर और एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए। सॉरी यहाँ पे डिवीजन करते समय मैं 100 लिखना भूल गया था। पढ़ाया बहुत सुपर्ब, सही एकदम, लिखते समय वो 100 की जगह 10 ही रह गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सो राइट ऑन एग्जाम्पल, फाइंड e रेज टू 1.005, e raised to 1.005. As already discussed, while using or while solving the example based on approximations, 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, फंक्शन किसको कंसीडर करें। दूसरी चीज़ कि फंक्शन कंसीडर करने के बाद a किसको अज्यूम करें और h किसको अज्यूम करें। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, e रेज टू कचरा, इसको कचरा बोल दिया, वो कचरा ही मिलके क्या है, a प्लस एच है। सो e रेज टू कचरा की वैल्यू है तो फंक्शन क्या होगा, e रेज टू x होगा। फिर से बोला मैंने, ऑब्वियस है कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का तो यूज़ करना पड़ेगा। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करा, f डैश ऑफ x, तो आप जानते हैं e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव भी e रेज टू एक्स होता है। हाँ, बाय द वे इसमें एक चीज़ गिवन है, गिवन दैट e इज़ इक्वल टू 2.7183। लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं। जब कैलकुलस ब्रांच स्टार्ट करी थी तो उस समय ही मैंने आपको e की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दी थी कि e इज़ इक्वल टू 2.7183। सो डेरिवेटिव फाइंड करा। अब क्या करेंगे हम लोग, हियर लेट a और h अज्यूम करेंगे। तो e रेज टू x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 1.005 पर, तो ये किसकी वैल्यू है, a प्लस h की। इसमें से a और h अलग करना है। ऑब्वियस है a वो वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पर आपको उस फंक्शन की वैल्यू पता है। तो सोचो e रेज टू 1.00 के 5 के आसपास वो कौन सी वैल्यू है जिस पर आपको e रेज टू x की वैल्यू पता है। आई होप उसमें e रेज टू a क्या अज्यूम करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे। तो e की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, तो a क्या होगा, 1 होगा, और जो बचा खुचा है वो 0.005 वो क्या होगा, h होगा। तो हियर a इज़ 1 एंड h इज़ 0.005। इतना ही टास्क है, फंक्शन करेक्ट कंसीडर करना, a और h कंसीडर करना। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला सेज व्हाट, approximations formula gives the value of what function at x equal to a plus h. It is the formula of f of a plus h. Approximately, it is expressed in terms of f of a and f dash of a. Means f of a plus h का formula है जो लिखा जाता है f of a और f dash of a के टर्म में। तो f of a क्या है, 1 प्लस h क्या है, 0.005 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a इज़ 1। बस a और h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, f ऑफ 1 प्लस h इज़ 0.005 इंटू f डैश ऑफ 1।
एफ ऑफ 1 प्लस 0.005 क्या होगा, एफ ऑफ 1.005 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1. एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स. सो एफ ऑफ 1 इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1. सो ई रेज टू 1 प्लस 0.005 इंटू एफ डैश ऑफ 1. एफ डैश ऑफ एक्स भी ई रेज टू एक्स है. सो दिस इज ऑल्सो ई रेज टू 1. यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2. सो यहाँ पर एफ ऑफ 1.005, एफ फंक्शन क्या था, ई रेज टू एक्स, तो एफ ऑफ 1.005 है, दैट इज ई रेज टू 1.005. इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आप चाहें ई कॉमन निकाल लें, निकाल लेते हैं, 1 प्लस 0.005. सो ई इज हैविंग वैल्यू 2.7183 गिवन है क्वेश्चन में ही, इंटू 1.005 यहाँ लिखेंगे एज इज 2.7183. एंड नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, वैल्यू फाइंड करते हैं. 2.7183 इंटू दिस इज 1.005. So 5 3s are 15, 1, 5 8s are 40 and 1 41, 4, 5 1s are 5 and 4 9, 5 7s are 35, 3, 5 2s are 10 and 3 13. उसके बाद 1 2 3 प्लेस, क्योंकि 1 2 3 प्लेस हो गया यहाँ एक इसके लिए. अब क्या करते हैं, दिस इज 3, दिस इज 8 1 7 2. सो दिस इज 5 1 9 5 plus 3 8 3 8, this is 11, this is 3 7 2. So 1 2 3 4, 1 2 3 7. So 1 2 3 4 5 6 7. So the value of this is e raised to 1.005. It is approximately equal to 2.731815. वैसे ये डेसिमल के बाद बहुत प्लेस हो गए, 4 प्लेस तक वो एक्सपेक्ट करते हैं. सो 2.7318 यहाँ तक भी रख सकते हैं. यहाँ अगर यहाँ टर्मिनेट करने का है तो यहाँ पर 9 कर दीजिए, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है. यहाँ आप चाहें तो 8 9 5 प्लेस तक भी लिख सकते हैं. सो प्लीज़ राइट डाउन. फिर एक एग्जाम्पल और करेंगे आज. ओके, लास्ट एग्जाम्पल करेंगे आज का. राइट डाउन. फाइंड 3.98 होल क्यूब अप्रॉक्सीमेटली. 3.98 होल रेज टू 3 की वैल्यू चाहिए, उसने खुद ही बोल दिया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है. फिर से वही 3 काम. फंक्शन किसको कंसीडर करें, मुझे कचरा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन आपका होगा एक्स क्यूब. डेरिवेटिव लगेगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इट इज़ 3x², जानते हैं हम लोग. उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि किसको ए अज्यूम करें और किसको एच. ऑब्वियस है कि आपको 3.98 का क्यूब पता करना है. ये a प्लस एच की वैल्यू है, तो इसके अगल बगल में ही a होगा. तो आप सोचिए 3.98 के अगल बगल में नियर टू 3.8 विच वैल्यू यू नो हुज क्यूब इज इजी. यहाँ यू कैन फाइंड द क्यूब ऑफ दैट वैल्यू नियर 3.98. अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि a की वैल्यू 3 अज्यूम करते हैं. इफ़ यू कंसीडर a एज 3, तो h की वैल्यू क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, 0.98. देखिए अराउंड नियर टू वो 1 है. तो अगर a आपका 3 है और h 0.98, तो एज कम्पेयर टू a h बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल तो नहीं हुआ. जितना h वेरी स्मॉल होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव भी h चलेगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो वेरी नियर टू 0 होना चाहिए. तो इसलिए बेटर a3 को कंसीडर करके h 0.98 को कंसीडर करने से बेटर है आप a किसको अज्यूम करें, 4 को.
ए अज्यूम करेंगे हम लोग 4 को, तो एच क्या होगा? अब एच, ये ए प्लस एच की वैल्यू है, ए 4 है तो एच ऑब्वियस है नेगेटिव होगा। तो ऐसी एच की वैल्यू अज्यूम करें कि ए प्लस एच 3.98 आना चाहिए, तो ये क्या होगा? -0.02। नहीं समझा? आप ए प्लस एच करके देखिए, 4 प्लस -0.02, आपकी विजय यहीं पे ही पक्की है। अगर आपने फंक्शन सही कंसीडर कर लिया, ए और एच सही अज्यूम कर लिए, आपका यही एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा। यूजिंग फार्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेशन, it is f of a is 4 plus h in this case is negative -0.02, so f of a plus h is approximately equal to f of a, that is f of 4 plus h, that is -0.02 into f dash of a, that is f dash of 4. so यहाँ f of 4 इधर भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे, राइट से साइड में भी सिंप्लीफाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 4, बाय द वे एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, सो दिस इज 4 का क्यूब प्लस एच, अब ये माइनस हो जाएगा 0.02 प्लस माइनस एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर, सो एफ डैश ऑफ 4 मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4, सो दिस इज 3 इंटू 4 स्क्वायर। यहाँ हमेशा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, उसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज एफ ऑफ 4 माइनस 0.02, दैट इज 3.98 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 क्यूब, 4 4 is 16, 4 is this is 64 minus 0.02 into this is 4 square is 16, 16 3 is 48, f of 3.98, f of x क्या था? x cube, so this is 3.98 whole cube approximately equal to 64 minus 2 8s are 16, 1 2 4s are 8 and 1 9 1 2, this is 1 2 0.6, so this is approximately equal to 63.04, उसमें से subtract करा तो, so this is 3.98 whole cube। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशंस का कंसेप्ट भी आज बहुत अच्छे से समझा। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से, कुछ एग्जांपल्स भी करे हम लोगों ने, जिससे अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करके कैसे किसी एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल का दिन सिर्फ प्रैक्टिस का रहेगा, आज कंसेप्ट हो चुका। कल हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे अप्रॉक्सीमेशंस में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। प्लीज़ आज के कंसेप्ट पे बेस्ड आप होमवर्क अच्छे से करिए, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। बस आज यहीं स्टॉप करेंगे। हमेशा बोलता हूँ, जो घर पे पढ़ेगा, खुद प्रैक्टिस करेगा, रिवाइज करेगा, वही आगे बढ़ेगा। बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।